हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप हमारा वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप हेयर थिनिंग से परेशान हो। आपके बाल बहुत पतले हो गए और ये समस्या सबके साथ हो रही है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, बाल सबके पतले होते जा रहे हैं। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। बाल पहले धीरे धीरे पतले होते हैं, फिर टूटने शुरू होते हैं, फिर वो गायब भी हो जाते हैं, यानी जिस जगह पे वो है वहाँ से गायब भी हो जाते हैं। तो ये तो आपको सिग्नल दे रहे हैं कि भाई अभी तो मैं पतला ही हुआ हूँ, कुछ हमको टॉनिक वॉनिक पिला दो, नहीं तो फिर हम गायब भी हो जाएंगे। तो बालों का टॉनिक क्या होता है? हेयर ऑयलिंग। और आप जितना पतला वाला हेयर ऑयल इस्तेमाल करते हो आपके बाल उतने पतले होते जाते हैं। तो आपको एकदम थिक ऑयल की ज़रूरत है। आपको बालों को अपना ठीक करना है तो थिक ऑयल की ज़रूरत है। और मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे हेयर ऑयल आते हैं, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, आप उनका प्रयोग कर सकते हो। जैसे पतंजलि का आता है, केस किंग का आता है, इंदुलेखा का आता है, मैं तो ये फॉरेस्ट का लगाता हूँ तो फॉरेस्ट का आता है, और भी बहुत सारे सेसा का ऑयल आता है। ये सारी कंपनियां बहुत अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक हेयर ऑयल बना रहे। और ये ज़्यादातर सारे के सारे प्योर आयुर्वेदिक हेयर ऑयल होते हैं, बस उसमें एक दो केमिकल हो सकते हैं, वो नॉर्मली फ्रेगनेंस के लिए होते हैं। क्योंकि ये सीधा आप अपने सर पे लगाते हो, सर पे लगा के कई लोग सो जाते हैं, कई लोग मॉर्निंग में लगाते हैं, तो उसमें से स्मेल आती है, जड़ी बूटियों की स्मेल आती है। उसको कम करने के लिए फ्रेगनेंस डाली जाती है ताकि आप उसको यूज़ कर सको। तो इतना तो चलता है। तो आप कोई सा भी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल ले सकते हो। अगर आप घर पे भी बनाना चाहें तो घर पे भी अच्छा ऑयल बन जाता है। आपको 70% तिल का तेल लेना है, उसमें 20% कोकोनट ऑयल और 10% कैस्टर ऑयल मिक्स कर लीजिए और अपने बालों पे लगा सकते हैं। ये भी एक अच्छा थिक ऑयल तैयार हो जाएगा। और इससे हमेशा ऑयलिंग कीजिए, क्योंकि आजकल लड़के क्या करते हैं, वो 12-13 साल की उम्र से ही बालों में तेल लगाना छोड़ देते हैं। क्योंकि स्कूल जाते हैं तो सब उनको चंपू चंपू बोलते हैं, इतना ज़्यादा तेल लगा रहता है बालों में कि चंपू चंपू। और आजकल तो बाल एकदम खड़े करने का ज़माना, तेल लगा के वो चिपक जाते हैं। तो आजकल फैशन का ज़माना, सब छोड़ देते हैं। उस टाइम जवानी होती है, कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन 5-6 साल तक, क्योंकि बालों को भी बाहर से तो मेंटेनेंस चाहिए ही चाहिए। और 5-6 साल तक तो आपके अंदर अंदरूनी जितनी शक्ति होती है उसी के थ्रू वो बढ़ते रहते हैं। बाहर से कोई मदद नहीं मिलती, जो भी होती है अंदरूनी मदद होती है, उसी के सहारे वो बढ़ते रहते हैं। लेकिन उसके बाद वो भी जवाब देना शुरू कर देते हैं। और जब आपके बाल सर से गायब होने लग जाते हैं, जो लोग पहले आपको चंपू बोलते थे वही चिढ़ाने लग जाते हैं कि गंजा दिखाई दे रहा, गंजा दिखाई दे रहा। उस टाइम फिर आप हेयर ऑयल लगाना शुरू करते हो, जब उसका काम रहता नहीं है। उस टाइम आपको मेडिसिन की ज़रूरत होती है। अगर आप शुरुआत से ही हेयर ऑयलिंग करते रहोगे तो आपको कभी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। आपके बाल ही नहीं टूटेंगे तो मेडिसिन किस चीज़ पे लगाओगे? तो इसीलिए कहते हैं कि हेयर ऑयलिंग अच्छे से करो, कोई भी थिक हेयर ऑयल लगाओ। और हफ्ते में कम से कम तो 2 बार तो आपको सबको हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए। जो अगर लड़के चाहे लड़की है, कम से कम 2 से 3 बार आप हेयर ऑयलिंग करो। और जो लोग बाल छोटे रखते हैं वो तो डेली भी नहा सकते हैं, और डेली नहा के थोड़ा सा 1 से 2 बूंद, लड़कों की बात कर रहे हैं, 1 से 2 बूंद आप डेली अपने बालों पे तेल लगा सकते हो। उससे बाल का आपका टेक्सचर अच्छा हो जाएगा। और जो आप बालों पे लगाओगे धीरे धीरे वो अपने आप अपने आपके सर में अंदर तक भी चले जाते हैं, क्योंकि तेल का काम होता है फैलना। आप जहाँ पे भी लगाओगे धीरे धीरे वो फैल के अपने नीचे की साइड में आपके सर की बालों की जड़ों में घुस जाते हैं। तो आपको हेयर ऑयलिंग करना ज़रूरी है। और बहुत सारे इसलिए जब बाल पतले हो जाते हैं तो हेयर ऑयलिंग करते हैं, और जैसे ही हेयर ऑयलिंग करना शुरू करते हैं उनके हाथ में और भी बाल पतले पतले टूटे हुए जो है उनके हाथ में चिपक जाते हैं। तो हेयर ऑयलिंग करना बंद कर देते हैं, कहते हैं कि इससे तो और ज़्यादा बाल टूट रहे हैं। तो भाई जो आपका कमज़ोर बाल है वो तो टूटेगा ही टूटेगा, मजबूत बाल तो टूटेगा नहीं, कमज़ोर ही टूटेगा। और जो मजबूत बाल होते हैं वो अपने लाइफ साइकिल के हिसाब से टूटते हैं, एक टाइम के बाद वो टूटेंगे और नीचे से नया बाल आएगा। तो टूटने वाले बालों से परेशान मत होइए। अगर आप हेयर ऑयलिंग करो चाहे ना करो, जिसको टूटना है वो तो टूटेगा ही। नहाते वक्त टूट जाएगा, चलते फिरते सोते वक्त टूटेगा, तो उनसे चिंता मत कीजिए। आप अपने बालों में ऑयल लगाइए, कोई भी थिक वाला ऑयल लगाइए। ये देखिए कितना थिक ऑयल है, आप देख सकते हैं। और यही आपके बालों को थिकनेस प्रोवाइड करेगा। और आजकल 16-16 साल के 17 साल के बच्चों के बाल इतने ज़्यादा थिन हो गए, इतने ज़्यादा पतले हो गए, और वो अपने पतले बालों से परेशान है। और आप पुराने लोगों को देख लीजिए जो सिर्फ सरसों का तेल लगाते थे, उनके बाल अभी तक मोटे हैं, बुढ़ापे में 60 साल 70 साल की उम्र में भी। और आप अपनी नानी दादियों के भी बाल देख सकते हो, उनके भी कितने ज़्यादा मजबूत बाल हैं।
और नई जनरेशन के बाल तो एकदम बेकार है, क्योंकि सब नकली तेल लगा रहे हैं, एकदम पतले पतले तेल लगा रहे हैं, उसी से उनके बालों का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो अगर आपको भी अपने बालों को बचाना है तो अच्छे से हेयर ऑयलिंग कीजिए। और आप देख सकते हैं, अभी आपको दिखाते हैं हम हमारे कितने बाल टूटते हैं हेयर ऑयलिंग करते हुए। ये हमने अपने बालों में अच्छे से हेयर ऑयलिंग कर ली। आप देखिए, आपको कोई भी बाल नहीं नजर आ रहा होगा इतना हेयर ऑयलिंग करने के बाद। ये देखिए हाथ के पीछे तक ऑयल चले गया, लेकिन बाल कोई नहीं टूटा। और ये कम से कम हमने 5 दिन से अपने बाल नहीं धोए, यानी जो बाल टूटे हुए होंगे वो भी हमारे बालों में ही फंसे होंगे 5 दिन के दौरान। तो आप देख सकते हैं बाल टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं अगर आप ऑयल लगाएंगे तो। और अगर आपको ये वाले ऑयल का लिंक चाहिए, ये भी काफ़ी अच्छा है, फॉरेस्ट का हेयर ऑयल आता है, रिडेंसिल और भृंगराज वाला। इसको लगाना शुरू करोगे तो आपका जो है 2 से 3 महीने में बाल मोटे हो जाएंगे। और लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।